हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर 2 तक हम देख लिए थे। आज लेक्चर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे बहुत ही डिटेल में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, क्यों जैव प्रक्रम जरूरी है। ठीक है, आप देखते हैं आगे। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अनुरक्षण मतलब होता है मरम्मत हो, यानी शरीर के अंदर होने वाले वो सब काम जिससे एक जीव मेंटेनेंस रह सके, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इस जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, तो सबसे पहले पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। आज हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 में पोषण के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग। लेक्चर 2 में पोषण के बारे में अच्छा से यहाँ देख लेते हैं रिवीजन के पर्पज से कि पोषण की परिभाषा दे। इस प्रकार से क्वेश्चन आता, लगभग एक क्वेश्चन 2024 में आया था। तो लिखना है आपको पोषक तत्व क्या होता है बताए थे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब होता है पोषक तत्व। उसी को ग्रहण करने यानी मुंह के अंदर खाना है, ठीक, तथा उनका उपयोग करना शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए, इसी को हम कहते हैं पोषण। तो पोषक तत्व को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। फिर हम लोग देखें कि जीवों में पोषण क्या है, आवश्यक है या अनिवार्य है। तो अनिवार्य है, जीवों में एकदम कंपल्सरी है, करना है उसको, नहीं करेगा तो उसका इंतकाल यानी डेथ हो जाएगा। अब हम पूछे कि जीवों को पोषण क्या अनिवार्य है, तो फिर मेरे मन में क्वेश्चन है कि जीवों को पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है? तो देखिए, सबसे पहला कारण है जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए। अभी जैविक क्रिया क्या होता है? जैविक क्रिया में जीव के अंदर होने वाले जितना भी काम है ना, ऊर्जा बनना, नया कोशिका बनना, इन सब काम को चलाने के लिए, संचालन चलाने के लिए भोजन करना हमको जरूरी है। और दूसरा चीज ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, और कोशिका और ऊतक के मरम्मत के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, और वृद्धि एवं विकास के लिए। जितना ज्यादा हम खाए पिएंगे उतना ही तेजी से हम विकास करेंगे, बढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का कि पोषण के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, टॉपिक क्या था? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार यानी कि कितने तरह के पोषण होते हैं। तो सबको पता है कि पोषण दो ही प्रकार का होता है। एक तो ऐसा पोषण होता है जो अपने से खाना बना लेता है, जिसको बोलते हैं स्वपोषण, स्वपोषण। और दूसरा होता है पर पोषण, पर पोषण। अब हम देखेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं और पर पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वपोषण, स्व मतलब होता है स्वयं, स्वयं मतलब कि स्व है और पोषण है। तो स्व मतलब हो गया स्वयं और पोषण मतलब हो गया भोजन, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्वयं नहीं समझ में आता है तो लिखिए खुद, यानी खुद खाना बनाओ। जो अपना खाना जो अपना खाना खुद बनाए उसे स्वपोषण कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि स्वपोषण किसे कहते हैं, तो जो अपना खाना खुद बनाए उसे स्वपोषण कहते हैं। थोड़ा अच्छा से लिखेंगे ना कि स्वयं भोजन बनाए तो उसे स्वपोषी कहते हैं। और देखिए, तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्वपोषण में क्या होता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं मतलब खुद से, स्वयं बनाता है अपना भोजन, स्वयं बनाता है। अब पर पोषण में क्या होता है? पर मतलब दूसरे पर निर्भर रहना, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। और देखिए, ये तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, लेकिन ये दूसरे जीव पर निर्भर, यह दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर
रहता है, निर्भर रहता है। यह दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जबकि स्वपोषण में ऐसा नहीं होता है। यह दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, यह दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। यह दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, यह दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। अब देखिए स्वपोषण में कौन कौन आएगा, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप स्वपोषी है या परपोषी, तो आप बोलिएगा कि हम तो अपने से खाना नहीं बनाते हैं, तो मेरा तो मम्मी बनाता है खाना। अब मम्मी बनाता है खाना तो हम तो हो गए अपने से खाना नहीं बनाते, मम्मी बनाते हैं खाली हम खाते हैं, तो यानी स्वपोषी होगी नहीं, ऐसा नहीं। तो स्वपोषी उसको बोलते हैं जो अपने से खाना खुद बनाए। खाना बनाने मतलब चावल भात नहीं बनाए, जो अपने से ना प्रोटीन का निर्माण कर ले, अपने से खुद, अपने से वसा का निर्माण कर ले, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर ले अपने से, कार्बोहाइड्रेट, उसी को हम बोलेंगे स्वपोषी। आई सब बस पेड़ पौधा में ही होता है क्षमता, पेड़ पौधा ही ना बस खाना बना सकता है अपने से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तब पेड़ पौधों को ना हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेड़ पौधों को? पेड़ पौधों को स्वपोषी बोला जाता है। पेड़ पौधों को स्वपोषी बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं, पेड़ पौधों को स्वपोषी कहते हैं। और हम इंसान इधर आते हैं परपोषी में, क्योंकि अपना खाना हम नहीं बनाते हैं, किसी न किसी दूसरे जीव पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमको खाना है चिकन, तो जाएंगे मुर्गा काट के खा जाएंगे। हमको खाना आलू, खेत से जाएंगे आलू काट के लाएंगे, उसे काट के खाएंगे। तो कहीं ना कहीं ना हम अपने से उसके अंदर आलू के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है, मान एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो हम अपने से बनाए नहीं, उसके अंदर पहले से पौधा था वो बना लिया था, तो बस हम उस पे जाके डिपेंड है कि उस दूसरे जीव से हम खाते हैं, इसलिए हम सब परपोषी मानेंगे। तो जितना भी जंतु है ना, जंतु किस में आता है? जंतु परपोषी होता है। जंतु क्या होता है? परपोषी होता है। जंतु परपोषी होता है, पेड़ पौधे स्वपोषी होता है। और देखिए जितना भी स्वपोषी होगा ना उसमें क्षमता होता है, खाना खुद से बनाता। पेड़ पौधा जो खाना खुद से बनाता है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी में ना, स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, क्षमता होती है। और जबकि परपोषण में पेड़ पौधा तो अपने से खाना बना लेता है सूरज के प्रकाश में, इंसान उसे करता है नहीं, यानी कि परपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। परपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, होती है। और दूसरा चीज आगे देखेंगे, देखिए इतना सारा पॉइंट इस दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। देखिए इसका कोई एक्चुअल डिफिनेशन नहीं होता, आप कोई भी लिख सकते हैं कि जो अपना खाना स्वयं नहीं बना उसे स्वपोषी कहते हैं, या फिर जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है उसे स्वपोषी कहते हैं। पेड़ पौधों को भी हम स्वपोषी कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन। या फिर लिखेंगे जिसमें प्रकाश करने की क्षमता है उसे स्वपोषी कहते हैं, बहुत कुछ भी लिख सकते हैं। इधर भी वैसे ही लिख सकते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए उसे परपोषी कहते हैं, जो दूसरे जीव पर निर्भर है उसे परपोषी कहते हैं। जंतुओं को भी परपोषी कहा जाता है। परपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, ये सब इसका गुण है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्वपोषी और स्वपोषी का ही ना, इसका दूसरा नाम रखा गया प्यार से, इसको हम लोग बोलते हैं विषम पोषी। कौन सा पोषी? विषम पोषी। या स्वपोषी बोले या विषम पोषी बोले, बात एक ही। जैसे आपका घर में कैसे नाम रहता है, चुन्नू मुन्नू, बाहर कुछ और है, घर में और कुछ नाम है, तो अलग अलग नाम रहता है ना, उसी प्रकार कहीं कहीं पे इसको हम परपोषी भी यूज करते हैं, विषम पोषी भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस। तो क्वेश्चन आता है कि स्वपोषी एवं इसी का नाम है विषम पोषी, विषम पोषी में अंतर लिखें। तो अब हमको लगता है कि आप इसको खुद लिख सकते हैं दोनों में अंतर।
एक तरफ लिखिएगा स्वपोषी का पूरा जितना हम पढ़ाएं कि अपना भोजन स्वयं बनाता है या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये रहा होमवर्क। नहीं लिख पाइएगा तो लेक्चर 4 में हम लिख कर लाएंगे, रिवाइज करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग स्वपोषी के बारे में समझ गए। कल सबका डिफिनेशन लिखकर रिवाइज करा देना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर पोषण के बारे में, उसका भी प्रकार देखेंगे। पर पोषण भी 3 तरह का होता है। परपोषी के प्रकार, यह 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है मृत जीवी। मृत जीवी। दूसरा होता है परजीवी। परजीवी। लास्ट प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में डिटेल से। और